बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए चने पुलाव की रेसिपी। जब आप इस तरह का चना पुलाव बनाएंगे तो यकीन जानिए आप मटन पुलाव भूल जाएंगे, ये इतने मज़े के बनते हैं। तो अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। उसके एंड तक देखा करें ताकि आप इसके हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। तो इधर मैंने कढ़ाई ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल और इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर लिया और ऑयल को हम अच्छा सा गर्म कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ये है मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। तो अब इसमें सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं डाल दूँगी प्याज, और प्याज को मैं चम्मच की मदद से इसी ऑयल के अंदर अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँगी और इसी ऑयल के अंदर मैं इसको अच्छा सा फ्राई कर लूँगी जब तक कि इसका अच्छा सा कलर ना आ जाए। इतनी देर तक हमने इसको फ्राई करना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से हमने प्याज को अच्छा सा फ्राई कर लेना है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास कुछ साबुत गरम मसाले, जिनमें से मेरे पास दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, लौंग हैं 5 से 7, जायफल है, जवित्री है, बादियान का फूल है, मोटी 2 इलायची हैं और आधा चम्मच मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा और 2 बड़े पत्ते हैं मेरे पास तेज़पात के, और इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी और 2 मिनट तक इसी तरीके से प्याज के साथ इस गरम मसाले को मैं फ्राई कर लूँगी। तो इसके साथ इस हमारे पुलाव में से इतनी खुशबू आएगी कि इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लिया है, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से इधर मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी और मैं इतनी देर तक इनको पकाऊंगी जब तक कि ये हमारे लहसुन अदरक जो है वो अच्छे से फ्राई ना हो जाए। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर, ये है मेरे पास कटोरी जिसमें मैंने टमाटर रखे हुए थे, तो उसमें मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून पानी डाल दिया है ताकि जो हमारे टमाटर कटोरी के साथ लग जाते हैं वो भी ज़ाया ना जाएं। तो इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखा करें कि जो भी बर्तन हो उसको अच्छा सा साफ़ कर लिया करें, जो भी उसमें चीज़ लगी हुई है उसे ज़ाया ना होने दिया करें। तो ये मेरे पास हैं 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें, तो इसमें मैं साबित ही सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। इनको मैंने कूटा भी नहीं, ना ही मैंने काटा है। तो इसमें साबित सब्ज़ मिर्चें डालने का ये फ़ायदा होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ज़्यादा मिर्चें लगती हैं, तो इसलिए बच्चे इनको साइड पे कर लेते हैं और बड़े जो होते हैं इनको चावलों में मिक्स करके खा लेते हैं। और इस तरीके से अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी रेड मिर्चों का पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी ताकि हमारा मसाला जो है वो जलने ना पाए, और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और इसी तरीके से मैं इस मसाले की तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। तो ये 2-3 मिनट के बाद मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास चने, काले चने मैंने लिए थे, जिनको मैंने उबाइल कर लिया था अलग, और ये हमारे चने जो हैं वो गल चुके हैं। तो अब इसको मैं डाल दूँगी इसी मसाले के अंदर, इसकी मैं अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो एक बात ये याद रहे कि जब भी हमने चने वाला पुलाव बनाना है तो चनों को हमने पहले 1 घंटा भिगो के रख देना है और फिर हमने इनको कुकर के अंदर या देचकी के अंदर हमने अलग उबाइल कर लेना है। जब हमारे चने गल जाएं तो फिर हमने इनको चावलों के अंदर डालना है। तो ऐसे चने जो हैं कभी भी चावलों के अंदर, हमारे पुलाव के अंदर कभी भी नहीं गलेंगे, वो वैसे सख्त के सख्त ही रहेंगी। और इधर मैं इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी चनों की 4 से 5 मिनट तक। तो इधर 2 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी नमक और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो मज़ीद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए, और फिर चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और हमने चनों की भुनाई करनी है जब तक कि चने जो हैं वो घी ना छोड़ दें।
इतनी देर तक हम इसकी भुनाई कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो हमारे चनों की अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं डाल दूँगी 5 गिलास पानी के, क्योंकि यही वाले गिलास 3 जो है भर के मैंने चावलों के लिए थे, जिनको मैंने चावलों को धो के अच्छा सा उनको भिगो के रख दिया था। तो अब इसमें 5 गिलास भर के मैं डाल दूँगी पानी के। और इधर इसके नीचे फ्लेम मैं हाई कर दूँगी ताकि हमारा पानी जो है वो उसमें अच्छे से उबाल आ जाए। तो ये देखिए हमारे पानी के अंदर उबाल आना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर इधर नमक चेक कर लेंगे, अच्छी सी पहले इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो हमने जो है इधर जो है नमक ज़रूर चेक कर लेना है। इस तरीके से चम्मच की मदद से हम थोड़ा-सा इसमें से पानी निकाल लेंगे और इसको चेक कर लेंगे। अगर इसमें नमक कम होगा तो मज़ीद हम इसमें नमक डाल लेंगे। तो मुझे इधर नमक कम लग रहा था, तो अब इसके अंदर 2 टीस्पून मैं मज़ीद नमक डाल लूँगी। तो हमने इसमें इतना नमक डालना है कि ये थोड़ा तेज़ नमक होना चाहिए, क्योंकि हमने जब इसके अंदर चावल डालने हैं तो फिर हमारे चावलों में नमक जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। अगर ना पानी के अंदर नमक कम होगा तो फिर हमारे चावल जो हैं वो फीके रह जाएंगे। और इधर हमने इसकी इस तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल, जिसको मैंने धो के तकरीबन घंटा पहले से भिगो के रख दिया था। और हम बर्तन को अच्छा सा साफ़ कर लेंगे। जो भी चावल हमारे बर्तन के साथ लग गए हैं उनको भी हमने उतार के इसी तरीके से इसके अंदर डाल लेना है, ताकि हमारा कोई भी चावल ज़ाया ना हो। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा करें। और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और इधर इसके नीचे फ्लेम भी मैं थोड़ा हाई कर दूँगी। थोड़ी देर मैं इसको हाई फ्लेम पे पकाऊँगी, फिर इसके नीचे फ्लेम में मीडियम कर दूँगी। तो ये देखिए हमारे चावल जो हैं इनके अंदर जो पानी डाला था वो हमारा जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। अभी हमारे चावलों के अंदर थोड़ा-थोड़ा सा पानी है, तो मज़ीद 2 मिनट में इसे पकाऊँगी, ताकि जो इसके अंदर ज़ायद पानी है वो खुश्क हो जाए। तो अब 2 मिनट के बाद मैं इस तरीके से इसको दम पे रख दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसको दम के लिए रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर 15-20 मिनट हो चुके हैं, तो इसके ऊपर से मैं इसका दम उतार लूँगी। और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। मैंने प्लेट ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा चना पुलाव जो है माशाल्लाह बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसकी बहुत अच्छी लुक आई है। और इसका टेस्ट तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छा है। और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।